बिहार की राजनीति में क्या कोई बड़ा गेम प्लान तैयार हो रहा है? क्या 2 दशक तक सत्ता की राजनीति को अपने अंदाज में चलाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक नया दांव खेलने जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? क्योंकि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब आधिकारिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो चुके हैं, लेकिन असली सियासी हलचल उस बयान से मची है जो दिल्ली जाते जाते केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने दिया है। उन्होंने साफ कहा, फिलहाल कोई सरकार बनने नहीं जा रही है, जिम्मेदारी क्या होगी इंतजार कीजिए। अब सवाल ये है कि क्या जेडीयू कोई नई सियासी चाल चलने जा रही है? क्या बीजेपी को भी इस प्लान की भनक नहीं है? देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में नए सियासी युग की शुरुआत हो गई है। 2 दशकों से बिहार के मुखिया रहे सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए, लेकिन अब जो जेडीयू नेताओं के बयान आ रहे हैं उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। निशांत की एंट्री के पीछे नीतीश कुमार का दांव ऐसा जो किसी के भी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दिल्ली जाते जाते ललन सिंह ने बहुत कुछ इशारा जरूर कर दिया है। उन्होंने साफ कहा, निशांत कुमार को क्या जिम्मेदारी मिलेगी इंतजार कीजिए, फिलहाल अभी कोई सरकार बनने नहीं जा रही है। कार्यकर्ता उनको चाहते थे कि वो आए, पूरी पार्टी में हर लोग चाहते थे, वो आ गए। क्या भूमिका होगी? आगे अभी भूमिका तो आपसे सलाह ले लिया जाएगा उससे, जब भूमिका तय होगा। लोगों को उम्मीद है सर कि सरकार में आगे आपसे परामर्श लिया जाएगा। अभी तो कोई सरकार बन नहीं रही सर। यात्रा में भी निशांत कुमार निकलेंगे सर, लोगों के बीच जाएंगे जरूर जाएंगे सर। हर जिला का में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, हर जिला के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। कल सभी जिला अध्यक्षों के साथ भी उनकी बातचीत हुई। फिलहाल कोई सरकार बनने नहीं जा रही है। ललन सिंह के इस बयान के क्या मायने हैं? क्या नीतीश कुमार और जेडीयू कुछ नया करने जा रही है? क्या नीतीश कुमार के प्लान का बीजेपी को भी पता नहीं है? क्या जेडीयू से ही एक बार फिर नई सरकार में मुख्यमंत्री होगा? क्या नीतीश कुमार के बाद जेडीयू बीजेपी में तालमेल बना रहेगा? ऐसे कई सवाल हैं जो बिहार की सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन अंदर खाने की बात अभी सामने नहीं आई है। हाँ, बीजेपी के नेता निशांत कुमार का जेडीयू और एनडीए में स्वागत खुले दिल से जरूर कर रहे हैं। इसमें आज एक तरह से एनडीए के लिए, बिहार के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकता। नए युग की नई शुरुआत निशांत के साथ अब एनडीए काम करेगा। और आप देखें, नीतीश कुमार का कार्यकाल स्वर्णिम रहा, चाहे जीविका के नाम पे हो, सड़क के नाम पे हो, पानी के नाम, स्वर्णिम काल रहा। लेकिन लालू जी का कार्यकाल लूट, अपराध, फिरौती, जंगल राज, यही पहचान रहा। मैं समझता हूँ कि ये अगली पारी जो होगा ये और बेहतर एनडीए का। इससे पहले निशांत कुमार रविवार को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, संजय झा समेत पार्टी के तमाम नेताओं की मौजूदगी में जेडीयू के सदस्य बन गए। इस दौरान पार्टी के लोगों का भी जोश हाई रहा। इसके बाद निशांत पिता नीतीश कुमार के पास पहुंचे और उनका मुंह मीठा कराया। जेडीयू में शामिल होने के बाद निशांत कुमार ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का दावा किया। यहाँ पर मौजूद आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जदयू के पार्टी कार्यालय आया हूँ, यहाँ जदयू की सदस्यता ग्रहण करने आया हूँ। मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने का कोशिश करूँगा।
मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। आपका जो विश्वास आप पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। एक पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से मैं पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। पापा ने जो 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जनता के हृदय में अपना घर करने की कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने जो 20 साल में किया है वो सबको याद रहेगा। मुझे गर्व है जो भी पिताजी ने 20 साल में किया है। सारे बिहार वासियों, देशवासियों सबको मेरे पिताजी पे गर्व है। धन्यवाद। आप सभी पार्टी कार्यकर्ता, जमीनी लेवल के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेताओं, जनता, बिहार की जनता, देश की जनता, सबसे अनुरोध करता हूं कि आप पापा पे अपना विश्वास बनाए रखें और अपना मनोबल बनाए रखें। धन्यवाद। अपने पिता नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चलते हुए निशांत कुमार पहले महावीर मंदिर गए और इसके बाद पटना के हाईकोर्ट मजार पहुंचे। वहां चादर पोशी की और सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लेकर चलने की बात कही। ईश्वर हो, अल्लाह हो, वाहिगुरु, सब तो एक ही है जी। सेवा देने मेरे पिताजी भी सब धर्म को साथ लेकर चलते थे। मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं पिताजी के तरह से सब धर्म के लोगों को साथ लेकर चले जी। सब धर्म के लोगों को साथ लेकर चलेगा बिहार में जी। मैं पार्टी जिला अध्यक्ष से अभी मिलूंगा। बिहार का मैं हर जिले का दौरा करूंगा। पार्टी की तरह से समझूंगा कि हम पार्टी का विकास कैसे करें, हम संगठन को मजबूत कैसे करें। तो आपने देखा कि कैसे निशांत कुमार की जनता दल यूनाइटेड में एंट्री के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। बीजेपी के नेता जहां उनका स्वागत कर रहे हैं, वहीं विपक्ष भी इस कदम पर नजर बनाए हुए है। खुद नीतीश कुमार के बेटे ने पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का दावा किया है, जबकि विपक्ष की ओर से भी अभी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक एंट्री है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है। देखिए, कहते हैं बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को समझना इतना आसान नहीं होता है। यही वजह है कि बीजेपी और आरजेडी के साथ रहने के बावजूद नीतीश कुमार 2 बार उनसे अलग हो गए थे। इस बार नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने का फैसला विपक्षी पार्टियों को भी नहीं समझ आ रहा है। मेरा इस वक्त कुछ कहना यार अब ठीक नहीं होगा और अब तो राज्यसभा चले ही गए, क्योंकि देखिए इसके अलावा भी नीतीश बाबू जो हमारे अच्छे दोस्त रहे हैं, लालू जी के परिवार से हमारे बहुत घनिष्ठता रही है। तो इस मामले में उनका अपना अंदरूनी मामला है कि इसके अंदर और क्या चाल है या साजिश है या राजनीति है, ये तो थोड़े आने वाले दिनों में पता चलेगा। जो आप लोग सोच रहे हैं, जो आप लोग जो कह रहे हैं, वो कैसा रंग दिखाता है या कैसी बातें होती हैं, अभी थोड़ी दिनों में पता चलेगा। लेकिन तब तक तो मैं कुछ कहूँ ये ठीक नहीं होगा। निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री के साथ ही कई शुभचिंतक भी सामने आ गए, तंज भी किया और बधाई भी दी। तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निशांत कुमार युवा हैं, लेट से पार्टी में आए हैं, मगर मेरी शुभकामना है। निशांत कुमार मुख्यमंत्री के बेटे हैं, इस कारण से उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए। कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। निशांत जी को तो पहले ही हम बम फोड़ दिए थे चुनाव में आने के लिए। निशांत जी को तो पहले ही हम बोले थे कि युवा हैं, नौजवान हैं, हालांकि उम्र में हमसे बड़े हैं, लेकिन उनको पहले ही आ जाना चाहिए था। तो लेट से आए, चलिए अच्छा है, युवा हैं, नौजवान हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आए हैं, अच्छी बात है, ठीक है। स्वभाव देखिए सबका अपना अलग अलग होता है। अब 5 उंगली एक जैसा तो होता है, अलग अलग होता है। अब उनको पूजा पाठ में मन लगता है तो अच्छी बात है। अब तो वृंदावन में, अब फिर से हरिद्वार में हम तो दीक्षा लेकर के बैठे हैं, उनको भी दीक्षा ले लेना चाहिए। अच्छी बात है, पूजा पाठ में। तो अब क्या बनेंगे नहीं बनेंगे, उनका किस्मत जहाँ ले जाए।
देखिए, सब लोग को अब क्या मौका मिलना चाहिए, नया मौका मिलना चाहिए, तो उन लोग का अंदरूनी मामला है। और जो जिस तरीके से संगठन में काम कर रहा है उसको उस तरीके से आदमी को मौका मिलना चाहिए। चाहे पार्टी में और भी कार्यकर्ता लोग हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, संगठन में और भी कार्यकर्ता होते हैं सभी लोग को मिलना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि मुख्यमंत्री के पुत्र हैं तो उन्हीं को मौका मिलना चाहिए, तो फिर तो उसको परिवारवाद कहा जाएगा। जो उंगली उठते आया है, हम लोग खेलते आए हैं हर एक चीज़। इसलिए मौका जो है, जो पार्टी के लिए मेहनत कर रहा जो कार्यकर्ता है, जो पूर्ण रूप से पार्टी के लिए हमेशा खड़ा रहा है, वैसे लोगों को भी चुनना चाहिए। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निशांत कुमार को लेकर मीडिया कर्मियों के सभी सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी सांसद, विधायक और पुराने नेताओं की चाहत थी कि निशांत कुमार को पार्टी के लिए काम करना चाहिए। आने वाले समय में बिहार में पार्टी को आगे ले जाएंगे। देखिए, पार्टी के जो हमारे साथी हैं, जो पार्टी के हमारे वर्कर हैं, पार्टी के विधायक हैं, पार्टी के जो सांसद हैं, पार्टी के जो लोग पुराने साथी मुख्यमंत्री जी के रहे हैं लंबे समय से, सब लोगों का बहुत दिनों से था कि आकर के वो पार्टी में काम करें। हम लोगों से भी आके मिलते थे कि आकर के पार्टी में काम करना चाहिए। और अभी उन्होंने पीछे अपनी सहमति दी है। आपको पता है कि 2 दिन पहले जब हमारी विधायक दल की बैठक थी, विधानमंडल दल की बैठक थी, उसमें सारे विधायक भी थे और सांसद लोग भी थे। वहाँ मैंने ही प्रस्ताव किया उनके नाम का कि उनको आकर के पार्टी में काम करना चाहिए। बिहार के लोग भी चाहते हैं कि वो आकर के पार्टी में काम करें, और उसमें सब लोगों ने सहमति दी, एक स्वर से सहमति दी। और जल्दी क्या मतलब, उस पार्टी में तो थे ही, ज्वाइनिंग में क्या कहूँगा, तो पार्टी में ही थे, लेकिन एक विधिवत रूप से वो काम शुरू किया उन्होंने आज से। और आने वाला समय में पार्टी का काम भी संभालेंगे, बिहार में भी जगह जगह जाएंगे। और जो आगे पार्टी को बढ़ाना है, जो उन्होंने खुद भी कहा है कि जो मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की नीति है, काम है, उनकी बनाई हुई पार्टी, उनका किया काम है, उसी बात के लेके लोगों के बीच में जाएगी। बिहार की राजनीति में कहते हैं नीतीश कुमार के मन में क्या है ये सिर्फ वो ही जानते हैं। इसका गवाह खुद बीजेपी और आरजेडी है। ऐसे में राज्यसभा जाने और निशांत कुमार को जेडीयू में लाने के पीछे नीतीश कुमार की राजनीति को डिकोड करना सभी पार्टियों के लिए मुश्किल है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में निशांत कुमार की एंट्री ने कई नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति को समझना हमेशा से आसान नहीं रहा है, और यही वजह है कि उनके अगले कदम को लेकर सहयोगी दल से लेकर विपक्ष तक सबकी नज़र बनी हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड के भीतर निशांत कुमार को क्या जिम्मेदारी मिलती है और बिहार की राजनीति किस नई दिशा में आगे बढ़ती है। NBC पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।